चलिए, आवाज सबको जा रहा है तो एक बार ओके लिख दीजिए। बीच में कुछ टेक्निकल गड़बड़ हो गया। चलिए, सही है। तो हम लोग जरा ध्यान से समझेंगे। हम लोग चल रहे थे एसिड बेस एंड साल्ट। एक अच्छा लेसन है, 2 वीडियो आप पहले से उसका देख चुके हो बेसिक। एक बार फिर से सारा को बंधन में बांधेंगे और उसके बाद आपका यह सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अम्ल किसे कहते, क्षार किसे कहते, एसिड किसे कहते हैं और बेस किसे कहते हैं, पहले इन दोनों को देख ले। सबसे पहला तो देखो, कोई ऐसा एक परिभाषा नहीं है जिसमें एसिड और बेस ये दोनों का एक डिफिनेशन दिया जा सके। इसके अब धीरे धीरे कई सिस्टम के अनुसार से इसका डिफिनेशन दिया गया। जैसे इसका सबसे पहले कहा गया स्वाद के अनुसार से एसिड किसे कहेंगे और बेस किसे कहेंगे। फिर आप जानते हो ब्रॉन्स्टेंट और लॉरी। ब्रॉन्स्टेंट और लॉरी ने अपना सिद्धांत दिया। इनके अनुसार से अम्ल और क्षार का अलग परिभाषा आया। इसके बाद आप जानते हो आर्हेनियस एक वैज्ञानिक हैं। आर्हेनियस ने अपना मॉडल दिया कि किसको हम लोग एसिड कहेंगे, किसको हम लोग बेस कहेंगे। अब ये देखो, सबके अलग अलग परिभाषा का स्टेप दिया। अब इसमें हम लोग देखें, मुख्य रूप से आपको यहाँ पे सबके परिभाषा के अनुसार से आपको बताना है किसको हम लोग कह रहे हैं। आप लोग एक और वैज्ञानिक का नाम सुने होंगे, लुईस। लुईस के अनुसार से एसिड क्या है, बेस क्या है। जनरली देखो, जो क्वेश्चन उठता है इसमें 2 तरह का प्रश्न उठता है। पहला वैज्ञानिक के नाम दे के पूछ सकता है और दूसरा डायरेक्ट बिना वैज्ञानिक के नाम दिए सीधा सीधा भी रह सकता है। जैसा सभी बच्चे जानते हो, एसिड स्वाद में कैसा होता है तो खट्टा, ये सब लोग जानते हो। क्षार स्वाद में कैसा होता है तो कड़वा। क्षार जो है वो स्वाद में कड़वा होता है, एसिड जो है वो स्वाद में खट्टा होता है। ये पहला स्टेप सबका क्लियर। जल्दी बता दो, ब्रॉन्स्टेंट और लॉरी के अनुसार से अम्ल किसे कहते हैं। जल्दी बताओ, अम्ल का मतलब ब्रॉन्स्टेंट लॉरी के अनुसार से किसको अम्ल कहेंगे। हाइड्रोजन आयन नहीं हो तो आर्हेनियस का सिद्धांत हो गया। ब्रॉन्स्टेंट एंड लॉरी के अनुसार से बिल्कुल जो प्रोटॉन प्रदान करता है उसी को अम्ल कहते हैं और जो प्रोटॉन प्रदान नहीं करता है उसको हम लोग क्षार कहते हैं। प्रोटॉन प्रदान नहीं करेगा उसी को क्षार कहते हैं। और सारे बच्चे जानते हो प्रोटॉन का मतलब, आप सभी बच्चे जानते हो हाइड्रोजन प्लस को ही प्रोटॉन कहते हैं। ये सब लोग जान रहे हैं और इसीलिए सभी बच्चे जान रहे हो कि हाइड्रोजन प्लस प्रोटॉन है। तो आर्हेनियस कहा कि इतना प्रोटॉन छोड़ दीजिए। जो जल में हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है वो हमारा एसिड है और जो जल में हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करता है वह बेस है। यानी सीधा सीधा आप सारे बच्चे ये भी समझ गए होंगे कि जिस फार्मूला में भी H है, हाइड्रोजन आयन टूटेगा वो सभी एसिड है और जिसमें OH आयन देगा, जिसमें OH लगा रहेगा वह बेस है, वो क्षार। लुईस ने क्या कहा, लुईस ने सीधा सीधा एक थ्योरी दिया कि देखिए, जिसमें भी इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी आपको नजर आ रहा है, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी नजर आ रहा है, वो सब एसिड है। निर्जन जोड़ी नहीं है तो वो समझो कि बेस। और इस प्रकार से एसिड और बेस का एक बेसिक क्वेश्चन आपको बिल्कुल एकदम यहाँ पे कंप्लीट हो गया होगा। क्वेश्चन देगा, प्रोटॉन प्रदान करने वाले होते हैं तो एसिड, OH आयन जल में प्रदान करने वाले होते हैं तो बेस, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी होती है तो अम्ल में, अम्ल स्वाद में कैसा होता है तो खट्टा। इसके बाद आप सभी लोग एक और चीज पढ़े थे जिसमें आप देखे थे कि जो एसिड होते हैं उसका पीएच वैल्यू कितना हाइड्रोजन आयन देगा। निर्जन जोड़ी क्या है ये तो पिछले लेसन में ही आपको समझा चुके हैं। निर्जन जोड़ी सभी बच्चे जानते होंगे, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी क्या है।
इसलिए सभी बच्चे को निर्जन जोड़ी पिछले क्लास में ही हुआ है, इसलिए वहां पे निर्जन जोड़ी क्या है इसमें तो कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए था लोन पेयर में। क्या बाकी बच्चे बताओ, निर्जन जोड़ी क्लियर है ना सबका? निर्जन जोड़ी तो सभी बच्चे का क्लियर होगा, उतना छोटा पूछ रहा है का मतलब क्लास नहीं करते हो। चलिए ध्यान दीजिए, पीएच का मतलब हमने आपको बताया था पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन का मतलब आपको मालूम है, सोरेनसन एक वैज्ञानिक है जिन्होंने पीएच बताया कि कितना पीएच होगा। जो एसिड होंगे उसका पीएच मान 7 से कम होगा, जो बेस होंगे उनका पीएच मान 7 से अधिक होगा, जिसका पीएच वैल्यू 7 होगा वह उदासीन हो। तो एसिड बेस से बेसिक लेवल का क्वेश्चन आपको यहां से रहता है, एक बार समझा, इसलिए आपको रिवाइज करा दिए। अब हम लोग दूसरा देखें, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। देखो अम्ल से ही मेन क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, इसलिए जो मेन क्वेश्चन होगा वो एसिड से हो। एसिड में आपको कई प्रकार के एसिड होते हैं और कई प्रकार के एसिड में हम लोगों को ध्यान रखना है, पहला नंबर जो एसिड होता है उसको हम लोग कहते हैं दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल, और दूसरा नंबर को हम लोग कहते हैं प्रबल अम्ल। प्रबल अम्ल को ही सबल अम्ल के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल का मतलब क्या है। प्रबल का मतलब होता है कि जिसमें जो है ज्यादा हाइड्रोजन आयन जल में देने की क्षमता हो, उसको प्रबल अम्ल कहते हैं। जिसमें कम हाइड्रोजन आयन देने की क्षमता होगी उसको हम लोग दुर्बल अम्ल कहते हैं। और कई बार आपको क्वेश्चन सीधा सीधा भी रहता है, कौन प्रबल अम्ल है कौन दुर्बल अम्ल है, सीधा सीधा क्वेश्चन रह सकता है। और इसमें सारे बच्चे को क्लियर है कि अगर हमारा HCl हो, H2SO4 हो, HNO3 हो, ये जितना भी देख रहे हो ये सारे के सारे प्रबल अम्ल है। आपको फिर लग रहा होगा कि सर दुर्बल अम्ल कौन है। जनरली एकदम दिमाग में सेट रखना कि जिसमें भी कार्बन होगा, कार्बनिक जो भी अम्ल होते हैं, ये सारे कार्बनिक अम्ल जो होते हैं वो सारे दुर्बल अम्ल होते हैं। इसलिए आपको एकदम दिमाग में सेट कर लेना है कि कार्बनिक अम्ल जो भी होंगे वो सारे के सारे हमारे दुर्बल अम्ल होंगे। और कार्बनिक अम्ल में आपको मान लो दे रहे हैं H2CO3। अब बताओ बीच में कार्बन देख रहे हो, HCOOH, बिल्कुल फॉर्मिक एसिड हो, एसिटिक एसिड हो, जब भी आप देखो कि बीच में कार्बन है, चॉइस में तुमको परीक्षा में ऐसे ही देगा, चॉइस में देगा कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है। अब उसमें आपको दे देगा चॉइस से HCl, B, H2SO4, C, HNO3, D दे दिया HCOOH। सिर्फ इतना ही ध्यान रखना कि जिसमें भी कार्बन लग जाएगा समझ लेना कि ये दुर्बल अम्ल है, बाकी जो भी देख रहे हो ये सभी प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल का मतलब क्या है, मजबूत। प्रबल अम्ल का मतलब मजबूत हो गया और यह हाइड्रोजन आयन जल में देता है। दुर्बल अम्ल भी हाइड्रोजन आयन देगा लेकिन यह कम देगा और यह अधिक प्रदान करता है। दूसरा नंबर अम्ल के अगर टाइप पर चले तो आपको ध्यान रखना है कि एसिड का ही दूसरा टाइप है, एक को कहते हैं सांद्र और दूसरा को कहते हैं तनु। कॉन्क और डाइल्यूट, इस पे आपको दिमाग में ठीक से एकदम सेट करना है। देखो एसिड अगर एकदम प्योर लेके चले गए तो उसको सांद्र अम्ल के नाम से जानते हैं। सांद्र का मतलब वह एकदम प्योर एसिड, और तनु का मतलब आपको समझना है कि अम्ल और पानी ये दोनों अगर मिला हुआ होगा तो इसको हम लोग डाइल्यूट एसिड के नाम से जानते हैं। तो आपको बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है कि डाइल्यूट का मतलब हो गया कि एसिड और पानी मिला हुआ। कॉन्क अगर बोलेंगे तो इसको हिंदी में सांद्र कहते हैं। ये एकदम शुद्ध अम्ल जो रहेगा उसको हम लोग सांद्र कहते हैं। कभी कभी यह भी एक बहुत आसान क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि बोलो अम्ल को तनु बनाना है तो अम्ल में पानी मिलाओगे कि पानी में अम्ल मिलाओगे, क्या करोगे, या दोनों एक ही बात है? जल्दी आंसर करो। एसिड को हम चाहते हैं तनु बनाना, डाइल्यूट बनाना, तो अम्ल में पानी या पानी में अम्ल।
पानी में अम्ल, देखिए कई बच्चे पानी में अम्ल लिख रहे हैं, कई बच्चे एसिड में वाटर भी लिख रहे हैं। पानी में एसिड, वेरी गुड। अम्ल में पानी। देखो हमेशा ध्यान रखना कि अगर कभी भी एक बर्तन में एसिड लेके पानी डालो तो ये काफी गर्म हो जाएगा, और तनु ऐसे नहीं बनाना। पहले पानी लेना और थोड़े थोड़े मात्रा में उसमें एसिड बढ़ाते जाना। पानी में अम्ल डालोगे तो इससे एक डाइल्यूट बनता है, तनु बनता है। एसिड में वाटर नहीं, वाटर में एसिड। आपके यहाँ मान लो घर में टॉयलेट वगैरह भी साफ करने में एसिड का प्रयोग करते हो, बड़ा कड़ा एसिड है, चाहते हो कि उसको थोड़ा सा तनु बना दे, इतना कड़ा न रखें, तो आप देखे होंगे कि उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एक मग पानी लेके पहले पानी में तब 2 बूंद 3 बूंद जितना या 2 टेपी जितना डालना है तब एसिड आपको डालना। और इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि पानी में अम्ल डालना है, न कि अम्ल में पानी डालना है। तनु बनाने में इस चीज का ध्यान रखना। तो एसिड में आप सभी बच्चे को क्लियर हो गया, सांद्र और तनु। दूसरा ये भी आप समझ गए, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। यहां से क्वेश्चन आपको रहता है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, किस पदार्थ में कौन सा एसिड पाया जाता है। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यादातर प्रश्न इसी में आता है। जैसे आपको जल्दी जल्दी आंसर देना है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, जल्दी जल्दी आंसर देते जाओ। चूंकि ये आपको पहले से पढ़ा हुआ है, एक बार फिर से रिवीजन इसका कर रहा है। सिरका में कौन सा एसिड होता है? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। एसिटिक एसिड बिल्कुल सही जवाब है। आपको बताए थे सिरका, तो एसिटिक एसिड बिल्कुल सही जवाब है। सिरका में एसिटिक अम्ल होता है। बहुत सुंदर। इसी प्रकार हम लिखते जाएंगे और आपको अपने से बताना है। मान लो हम कहें प्रोटीन में कौन सा एसिड होता है। आप जो दाल लेते हो या अन्य चीज लेते हो वो प्रोटीन होता है। प्रोटीन में कौन सा एसिड होता है? जल्दी से आंसर दीजिए, जल्दी आंसर दो। प्रोटीन में कौन सा एसिड होता है? मैलिक अम्ल लिख रहे हैं कई लड़के, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख रहे हैं, एमिनो। देखिए बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। पारस मणि जी का बिल्कुल सही जवाब सबसे पहले आया। प्रोटीन में आपको ध्यान रखना है एमिनो एसिड होता है, एमिनो अम्ल होता है। एमिनो अम्ल ही प्रोटीन का सोर्स है। आप कुछ भी खाते हो तो वो एमिनो में बदलता है और एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बदलता है। यानी प्रोटीन में कौन सा अम्ल है, आपको क्वेश्चन आएगा तो एमिनो एसिड बिल्कुल सही जवाब। चलिए सभी बच्चे को मालूम है लाल चींटी में कौन सा अम्ल है। लाल चींटी, बिच्छा, ये सभी में कौन सा अम्ल है? लाल चींटी में कौन सा एसिड है? वेरी गुड। देखिए कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे जो है बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। आपको मालूम है लाल चींटी में, लाल चींटी एकदम फॉर्म में है और फॉर्मिक एसिड बिल्कुल सही जवाब है। लाल चींटी में कौन सा एसिड है? फॉर्मिक एसिड बिल्कुल सही जवाब है। चलिए जल्दी जल्दी बताते चलिए। टमाटर में कौन सा एसिड है? जल्दी जल्दी आंसर देते जाइए। टमाटर में कौन सा एसिड है? जल्दी। अरे टमाटर वाला तो बताए हुए हैं, ऑक्जेलिक। वेरी गुड। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड है, ऑक्जेलिक एसिड बिल्कुल सही जवाब है। टमाटर में कौन सा एसिड है? ऑक्जेलिक एसिड है, बिल्कुल सही जवाब है। जल्दी बोलो, इमली में कौन सा है? इमली में कौन सा एसिड है? इमली में कौन सा एसिड है? वेरी गुड। देखिए गगनदीप जी सबसे पहले बताए हैं टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड बिल्कुल सही जवाब है। टार्टरिक एसिड इमली में है, बिल्कुल सही जवाब आपका है। जल्दी बोलिए, सेव में कौन सा एसिड है? जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। सेव में कौन सा एसिड है? जल्दी आंसर दीजिए। सेव में कौन सा एसिड है? वेरी गुड। सेव मालिक लोग खाते हैं और मैलिक एसिड है, मैलिक एसिड है, बिल्कुल सही जवाब आपका है। बहुत बढ़िया। देखिए काफी बच्चे पढ़े हैं। अच्छा थोड़ा सा हमें लगता है कि भारी भी पूछ लिया जाए। नींबू में कौन सा एसिड है? नींबू में कौन सा एसिड है? जल्दी से आंसर दीजिए। नींबू, नींबू, संतरा, ये सभी में बिल्कुल सही जवाब है। साइट्रिक एसिड है, साइट्रिक। चलिए आप लोग का तो सभी सही हो रहा है, थोड़ा एक भारी दे देते हैं।
गेहूं में कौन सा एसिड है? गेहूं, जल्दी आंसर दीजिए। गेहूं में कौन सा एसिड है? ये आपको जान के भारी दे दिए, जल्दी आंसर दीजिए। नहीं, गेहूं में ध्यान रखिएगा ग्लूमेटिक एसिड है, ग्लूमेटिक एसिड। गेहूं जब बोलेंगे तो आप ध्यान रखिएगा ग से ध्यान रखिएगा। गेहूं में ग्लूमेटिक एसिड है। गेहूं में कौन सा एसिड है? तो ग्लूमेटिक एसिड है। नहीं कहिएगा कि नहीं होता है, ग्लूमेटिक एसिड है। तो गेहूं में ग्लूमेटिक एसिड बिल्कुल आपका सही जवाब हो गया। अच्छा जल्दी बताइए, पेड़ पौधे, घास, पत्ती, इन सभी में कौन सा एसिड है? पेड़ पौधे, घास, पत्ती, इन सभी में कौन सा एसिड है? जल्दी से आंसर दीजिए। घास, पत्ती, इस सब में कौन सा एसिड है? जल्दी से आंसर दीजिए। वेरी गुड, चलिए बहुत बढ़िया। घास, पत्ती, ये सब में आपको ध्यान रखना है बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक अम्ल होता है। घास, पत्ती, पेड़ पौधा में आपका जो एसिड है बेंजोइक अम्ल होता है। बहुत बढ़िया, बेंजोइक एसिड। जल्दी बता दो चाय में कौन सा एसिड है? ये आपको बताए थे, चाय में कौन सा एसिड है? जल्दी आंसर दीजिए। चाय में कौन सा एसिड है? बिल्कुल सही जवाब, चाय में टैनिक एसिड है। बिल्कुल सही जवाब आपका। एक आपसे और पूछ लेते हैं तो हो गया, लगभग 6-7 तो लगभग बच्चों को याद रखना ही चाहिए। एक और पूछ देते हैं, जल्दी बताओ मक्खन में कौन सा एसिड है? मक्खन, मक्खन में कौन सा एसिड है? जल्दी आंसर दीजिए। मक्खन में कौन सा एसिड है? वेरी गुड, देखिए उदय जी बहुत ही बढ़िया, एकदम सही बताए हैं। मक्खन में, बाकी कई बच्चे गलती कर दिया। मक्खन में ब्यूटारिक एसिड है, ब्यूटारिक अम्ल मक्खन में होता है। तो अब इसमें एक बार सबको बढ़िया से सुन लीजिए, एक बार अब बढ़िया से सुनो कि दिमाग में इमेज बैठ जाए। इससे प्रश्न रहने की पूरी संभावना होती है। सिरका, तो आपको ध्यान रखना है सिरका, एसिड निकल गया, एकदम थक गए, तो सिरका एसिटिक एसिड। जैसे ही कहेंगे प्रोटीन तो कहना ओ टीन, तो आपको कहना है कि टीन का मतलब एमिनो एसिड, प्रोटीन एमिनो एसिड। लाल चींटी और बिच्छा फॉर्म में फॉर्मिक एसिड। टमाटर, तो टमाटर में ध्यान रखना है ऑक्जेलिक एसिड। इमली, खा के टर टर करते हैं खट्टा में, टार्टरिक एसिड। सेव, अमीर लोग, मालिक लोग खाते हैं, मैलिक एसिड। जैसे ही सेव बोलेंगे कहना सेव का मतलब अमीर लोग, मालिक लोग खाते हैं, मैलिक एसिड। नींबू, साइट्रिक एसिड। नींबू और संतरा खाने के बाद व्यक्ति साए साए करता है, तो साइट्रिक एसिड दिमाग में सेट रखें। गेहूं, तो आपको ध्यान रखना है कि गेहूं में आपका ग्लूमेटिक एसिड है। गेहूं, तो आपको ध्यान रखना ग्लूमेटिक एसिड, गेहूं ग्लूमेटिक एसिड, दोनों ग से दिमाग में सेट रखना। घास और पत्ती, इसमें आपको ध्यान रखना है बेंजोइक एसिड होता है। घास और पत्ती में बेंजोइक एसिड होता है। चाय में आपको ध्यान रखना है, गांव के आदमी चाय टॉनिक समझ के पीता है। सुबह सुबह एकदम चाय लेके पिएगा, लग रहा है उसको कि हम टॉनिक पी रहे हैं, और इसीलिए एक टैनिक एसिड है, टैनिक एसिड है। इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है मक्खन में ब्यूटारिक एसिड है। मक्खन देखने में ही बड़ा ब्यूटी जैसा लगता है, खूबसूरत जैसा लगता है। मक्खन देखते ही कहना बड़ा ब्यूटीफुल है, सुंदर है। और ब्यूटीफुल से ध्यान रखना ब्यूटारिक एसिड, बस दिमाग में आपका सेट रहेगा तो ये एसिड से संबंधित आपका एक प्रश्न बन जाएगा। अब कॉफी एक और इंपॉर्टेंट है, जल्दी सभी बच्चे बता दो कॉफी में कौन सा एसिड है? चावल और गेहूं दोनों में ग्लूमेटिक ही होता है, ज्यादा आपको चावल में ही पाया जाता है। चलिए, कॉफी में कैफीन आपका सही जवाब है, कैफीन अम्ल वहां पे कॉफी में पाया जाता है। चाय में मैलिक एसिड पाया जाता है, बिल्कुल सही है। अब इसमें ध्यान से समझिए, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अम्ल में आपको अब जो बेसिक बात था आपका क्लियर हो गया। इसी में अब एक है नाम जिसको अम्ल राज कहते हैं। अब अम्ल राज को ही हम लोग दूसरा नाम बोलते हैं एक्वारेजिया। एक्वारेजिया बहुत अच्छा प्रश्न होता है। एक्वारेजिया ये क्या है?
देखो, एक अम्लराज एक्वा रेजिया आपको दो एसिड के मिलने से बनता है, और आपको ध्यान रखना है कि इसमें दो एसिड में एक एसिड है जिसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, और दूसरा नाइट्रिक एसिड है HNO3। और बिल्कुल सही जवाब आपने दिया, 3:1, 3 भाग HCl का और 1 भाग नाइट्रिक एसिड का अगर हम मिला देंगे तो इसको हम लोग अम्लराज के नाम से, एक्वा रेजिया के नाम से जानते हैं। आपको पूछा जाएगा कि एक्वा रेजिया में कौन कौन अम्ल होते हैं, कौन नहीं होते हैं, कितने भाग होते हैं, तो 3:1। यह क्या है उसको समझो। देखो, जनरली जो भी एसिड है धातु उसमें रिएक्शन करता है, लेकिन एक मेन धातु आप जानते हो सोना। सोना का आप पढ़े थे बेसिक में, सोना चांदी ये सब हाइड्रोजन से नीचे है, अभिक्रियाशील बहुत कम होता है, इसलिए सोना को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालो, सल्फ्यूरिक एसिड में डालो, नाइट्रिक एसिड में डालो, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इसी सोना को हम अम्लराज में डालेंगे तो ये पिघल जाएगा, उसमें गल जाएगा, रिएक्शन करेगा। आप देखे होंगे गांव वगैरह में हम सोना साफ करने वाला जो चलता है वो अम्लराज का घोल लेके चलता है, उसमें सोना जैसे ही चमकाएगा ऊपरी लेयर उसका घुल जाएगा उसमें, और बाकी जो पार्ट है एकदम चमकेगा, चूंकि ऊपरी लेयर घुल चुका है, और उससे वो सोना का वजन कम करके अपना फायदा खूब कमा लेता है। आपसे कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सोना कहाँ गलता है, तो आंसर ध्यान रखना कि सोना अम्लराज में गलता है। हो सकता है चॉइस में अम्लराज नहीं देगा तो एक्वा रेजिया में गलता है, बाकी सोना किसी एसिड में नहीं गलेगा। और अम्लराज में आपको ध्यान रखना है 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक और 1 भाग नाइट्रिक अम्ल HNO3 का होगा, तो इसी को हम लोग अम्लराज के नाम से जानते हैं। तो अब एक पार्ट भी आप सभी लोग का बिल्कुल क्लियर हो गया। अब एसिड से आपका बेस एकदम क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा 1 मिनट हम लोग समझ लेंगे लवण पे, बहुत आसान सा सेक्शन है। उसके बाद एसिड बेस साल्ट से कुछ एग्जाम्पल सुन लेंगे, और अगले दिन इस पर एक टेस्ट होगा। टेस्ट जहां बढ़िया से दे दिए तो एसिड बेस साल्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। तब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण और अपकरण मेन लेसन चलेगा। उसमें भी आपको प्रीवियस सिस्टम देखना है, एक क्लास उसमें लाइव लेंगे जिसमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब जल्दी से आपको ध्यान रखना है साल्ट लवण किसको कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है अम्ल और क्षार जब आपस में प्रतिक्रिया करता है तो इसी से लवण और जल का निर्माण होता है। ये लाइन बिल्कुल दिमाग में सेट करो। कभी भी एसिड और बेस ये दोनों आपस में रिएक्शन करता है तो इसी से लवण का निर्माण होता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा अम्ल और क्षार आपस में प्रतिक्रिया कर किसका निर्माण करता है, लवण का। मान लो एक अम्ल की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और इसी प्रकार से एक दूसरा हम क्षार की बात करें, इसमें NaOH की बात करते हैं। ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेगा तो Na के पास Cl हो जाएगा, इसी को NaCl कहेंगे। यह H यहां आके इससे H2O बनाएगा, तो यही NaCl जो देख रहे हो ये लवण है। यानी आपको बिल्कुल ये लाइन एकदम क्लियर हो गया होगा कि कभी भी अम्ल और क्षार रिएक्शन करेगा तो इससे लवण और जल बनता है। अब लवण के एग्जाम्पल में केवल NaCl ही मत रखना, एक रफ दिमाग में सेट रखो जिसमें हाइड्रोजन अलग होगा, जैसे HCl, तो अपने से सोचना हाइड्रोजन प्लस Cl माइनस, H2SO4 का ना समझ गए, H2 प्लस प्लस SO4 माइनस माइनस। ये नेचर किसी में होगा तो वो एसिड हो, और जिसमें OH का पार्ट निकलेगा वो वाला पार्ट जहां निकलेगा आपको ध्यान रखना है, जैसे NaOH, जैसे KOH, ये OH पार्ट निकलेगा तो समझना कि यह बेस हो। और एसिड और बेस दोनों रिएक्शन करेगा तो आपको समझना है कि यह लवण होगा। अब ऐसा हो सकता है H2SO4 से रहे, तो ऐसा हो सकता है K2SO4 बन गया, तो ये K2SO4 लवण है। ऐसा बन सकता है Na2SO4, ये लवण है।
Na2SO4 आपका, अब बताओ आप ही, H2SO4 में अगर आपको मान लो NaOH से रिएक्शन करें, यह एक एसिड है, यह एक बेस है, तो आप खुद समझ रहे हो Na2SO4 बनेगा और प्लस H2O बनेगा। तो Na2SO4 जब बन गया, एसिड और बेस से बन रहा है, तो यह एक लवण होगा। लवण का मतलब केवल नमक मत ध्यान रखना, कोई भी K2 पोटेशियम का सल्फेट है, मैग्नीशियम का सल्फेट है, किसी का क्लोराइड धातु का है, किसी का मान लो कैल्शियम सल्फेट की बात करें, तो ये सभी बात तुम समझना कि सर समझ रहे हैं, ये सभी लवण है। कोई कोई में दो दो पदार्थ का सल्फेट भी हो सकता है, उसको द्विक लवण के नाम से जानते हैं। द्विक लवण का मतलब दो दो पदार्थ का सल्फेट एक साथ, जैसे फिटकिरी। अब फिटकिरी को हम लोग द्विक लवण के नाम से जानते हैं, फिटकिरी भी लवण है और इसको द्विक लवण कहते हैं क्योंकि फिटकिरी का फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24H2। अब ये जो तुम देख रहे हो K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24H2, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, इसी को हम लोग द्विक लवण के नाम से जानते हैं। ये दो दो चीज का सल्फेट है, पोटेशियम का भी, एल्युमिनियम का भी, इसीलिए इसको हम लोग द्विक लवण कहते हैं। तो अब ये स्टेप्स आपके बिल्कुल क्लियर हो गया। अब कोई बच्चे हम कुछ भी पूछेंगे तो आप आराम से बता सकते हो। जैसे अब हम आपसे बोले कि CuOH का होल 2, बोलो चॉइस A एसिड है, चॉइस B बेस है, चॉइस C साल्ट है, क्या लग रहा है? CuOH का होल 2 एसिड बेस साल्ट, जल्दी से आंसर दे दीजिए। बेस, बिल्कुल देखो सारे बच्चे एकदम समझ गए हो, एकदम सही है। OH लगा रहेगा तो बेस है, और केले हाइड्रोजन होगा तो समझना कि यह एसिड है, सल्फेट के साथ होगा, क्लोराइड के साथ होगा तो वो साल्ट। एकदम सही समझ गया है। जल्दी हमें ये बता दो NH4Cl, ये एसिड है कि बेस है कि साल्ट है? जल्दी आंसर दे। NH4Cl ये एसिड है कि बेस है कि साल्ट? हाँ बिल्कुल, देखो इसमें हाइड्रोजन आयन अलग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि हाइड्रोजन अलग N अलग, ऐसा नहीं कर सकते। ये जरूर किसी न किसी एसिड और बेस के मिलने से बना है, इसलिए NH4Cl एक सॉल्ट है। एसिड तब मारना जब हाइड्रोजन को अलग करने की गुंजाइश हो आयन के रूप में, इसमें हाइड्रोजन को तुम आयन के रूप में अलग नहीं कर सकते, इसीलिए यह एक सॉल्ट है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब आपको ध्यान दीजिए, बिल्कुल सही समझ रहे हो। जल्दी एक और हम आपको देख लें। बताओ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल 3 एसिड है, बेस है कि सॉल्ट है? जल्दी आंसर दे दीजिए। एसिड है, बेस है कि सॉल्ट है? बिल्कुल सही जवाब, ये बेस है। बिल्कुल सही जवाब, एकदम सब लोग का सही चल रहा है। जल्दी बता दो KCl की बात चल रहा है। KCl एसिड बेस की साल्ट, जल्दी आंसर दो। अरे KCl में कहीं काफी बच्चे गलत कर रहा है। KCl में तुम हाइड्रोजन कैसे निकालोगे? इसमें तो हाइड्रोजन निकलेगा नहीं, और किसी का भी क्लोराइड रहे, किसी का भी सल्फेट रहे तो समझना कि वो साल्ट का लक्षण है। और बिल्कुल सही जवाब यहाँ पे साल्ट, बिल्कुल सही जवाब साल्ट। चलिए तो अब आपका ध्यान दीजिए, ये स्टेप आपका एसिड बेस साल्ट कंप्लीट होगी। अब इस पर एक टेस्ट होगा जिसमें 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और 20 क्वेश्चन खूब बढ़िया से जवाब दे दोगे तो एसिड बेस साल्ट आपके पूरा बढ़िया ढंग से अगले दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो अगले क्लास में एसिड बेस साल्ट आपके कंप्लीट होंगे और तब ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपका लेसन चलेगा। उसके बाद पीरियोडिक टेबल चलेगा, फिर कंप्लीट हो जाएगा। पीएच मान तो मेहनत करके याद करना पड़ेगा, वीडियो में लिखा हुआ होगा, उस वीडियो को देख लीजिए। मैथ टीचर बंटी जी लिख रहे हैं, कौन सा